A very well-known married creator started messaging me and you will be shocked after seeing the screenshots. खुद के पर्सन की इमेज पूरे कपल गोल पे टिकी हुई है जो वो अपनी वाइफ के साथ वीडियो बनाता है, एंड स्टिल उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे डीएम में आके मुझसे कुछ और फेवर मांग रहे हैं. He slided into my DMs. He instantly turned on the disappearing messages वाला option, which I knew कि कुछ तो unprofessional लग रहा है. Started texting him back like hi, hello. This guy came in Jaipur with his wife when I asked कि भाई you are with your wife, so he said no clearly. जबकि इसकी स्टोरी में अपने वाइफ के साथ उन्होंने फोटो डाल रखी है. एंड जब मैंने पूछा कि डोंट यू केयर अबाउट योर वाइफ, इजंट इट ऑब्वियस, लाइक आपकी वाइफ है, यू डूइंग दिस, का एक ही मैसेज था. आई मीन मर जात होती ऐसी है क्या? व्हाई डू यू केयर सो मच? Plus, side to side, he's also asking me, can we meet? And like, can you do me favor? We can have something together. Like, seriously, before anyone comes jumping up on me, why didn't you tell the wife of the guy? So let me tell you, I have texted both of her accounts, but I think her both of the accounts are with him. भाई कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि शादीशुदा होने के बाद भी मुझे मैसेज कर रहा है? भाई अपने घर के यार गृहस्थी सामान. अगर यही काम किसी लड़की ने किया होता ना, किसी लड़के के पीछे, अभी तक तो भाई उसे दुनिया पूरा आर वर्ड दे देती. एंड दिस गाय स्टिल roaming freely with his wife, and I think he has done these things before, because इतनी audacity किसी में तभी आती है जब वो already ये काम कर चुका हो. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट. आज बात करते हैं इंस्टाग्राम कपल रील्स बनाने वाले फेमस क्रिएटर राहुल झा के बारे में, जिनको रिसेंटली एक रिलेटिवली स्मॉल क्रिएटर कशिश सांकला ने एक्सपोज किया है. अब जिसे नहीं पता, राहुल झा और उनकी वाइफ भूमि इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस है. दोनों क्यूट कपल गोल्स और फैमिली टाइप रील्स बनाकर पॉपुलर हुए हैं. एक वीडियो पे तो 400 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है. इनका पूरा कंटेंट एक लविंग हस्बैंड, लॉयल पार्टनर और परफेक्ट फैमिली इमेज के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो नेचुरली कोई भी इनका कंटेंट देखेगा तो यही सोचेगा कि इनके रिलेशनशिप में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है. और फिर कट टू एक क्रिएटर रील अपलोड करती है और राहुल को एक्सपोज करती है. ये क्रिएटर का नाम है कशिश. कशिश क्लेम करती है कि उसकी एक वायरल वीडियो के थ्रू राहुल को उसके बारे में पता चला. उसके बाद राहुल अलेजिडली उसे इंस्टाग्राम डीएम करता है, लेकिन कशिश के अकॉर्डिंग डीएम वैनिश मोड पर किया गया. अब ऑनेस्टली वहीं पे उसे क्रीपी लगा, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली किसी क्रिएटर को वर्क या कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करते हो तो वैनिश मोड की जरूरत नहीं होती. आप ही सोचो, वैनिश मोड पर वर्क रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस कौन करता है? पहले कशिश को लगा कि शायद कोलैबोरेशन या कोई प्रोफेशनल काम होगा, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे काम करती है. लेकिन जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी, उसके अकॉर्डिंग राहुल के मैसेजेस का टोन देखकर उसे समझ आ गया कि इंटेंशंस कुछ और ही लग रहे हैं. कशिश कहती है कि उस वक्त राहुल जयपुर में था और इंटरेस्टिंगली उसी टाइम वो अपनी वाइफ के साथ स्टोरीज भी अपलोड कर रहा था. मतलब पब्लिकली वाइफ के साथ कंटेंट चल रहा था, लेकिन प्राइवेटली वो किसी और को इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा था. स्क्रीनशॉट्स में कशिश का क्लेम है कि राहुल उसे कार में मिलने के लिए बोल रहा था और रोमांटिक हिंट्स भी दे रहा था. कशिश के अकॉर्डिंग क्लियरली फेवर्स मांगे जा रहे थे. जब कशिश ने कहा बट यू आर मैरिड, तो सामने से रिप्लाई आता है व्हाई डू यू केयर. फिर राहुल उससे मैसेज पे ये भी कहता है कि कॉल पे कनेक्ट करते हैं. इसके बाद कशिश क्लियरली उससे कहती है कि आपकी वाइफ है और ये चीटिंग होती है. उसके बाद राहुल उसको कहता है कि आप इतना मत सोचो. उसके बाद कशिश ने राहुल की वाइफ भूमि को डीएम भी किया और बताया कि 2 अकाउंट से भूमि के दोनों अकाउंट पे उसने डीएम किया, लेकिन भूमि का रिप्लाई नहीं आया. रिप्लाई नहीं मिलने पर कशिश को लगा कि शायद राहुल के पास भूमि के अकाउंट का एक्सेस भी है. अभी जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है वैसे ही वीडियो वायरल हो जाती है. उसके बाद जो रिएक्शन आता है वो शायद एलिगेशन से भी ज्यादा शॉकिंग है. ये वायरल वीडियो के बाद भूमि ने 2 पार्ट क्लैरिफिकेशन अपलोड की और पूरी तरह अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया. हाय गाइस, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी रिलेशनशिप और अपनी शादी के बारे में ऐसे पब्लिकली आके डिस्कशन करूं, लेकिन जब किसी के कैरेक्टर पे, किसी के इमेज पे ऐसे क्वेश्चन किया जाए ना, तो चुप रहना भी सही नहीं रहता. अब आते हैं जो मेन कॉन्वर्सेशन का एक पॉइंट है जिसको उठा के बहुत ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है. वो ये है कि इसमें लिखा है कार में मिलेंगे, हम दोनों अकेले रहेंगे. पहली बात तो बहुत कन्वीनियंटली उनने खुद का ऊपर का जो मैसेज था उसको तो अनसेंड कर लिया है, जिसका उन्होंने ये रिप्लाई दिया है कार में मिलेंगे, हम दोनों अकेले रहेंगे. मतलब अकेले नहीं रहना था उनको. उसने कुछ तो ऐसा लिखा होगा ना जिसका ये रिप्लाई आया है कि कार में रहेंगे, हम दोनों अकेले रहेंगे, क्वेश्चन मार्क. मतलब उनको ये वियर्ड लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा मैसेज लिखा है. अभी फिर इधर लिखा है रोमांस हो गया. तो उसके बीच का ऐसा क्या था जिसका इनने रिप्लाई दिया है, वो भी अनसेंड हुआ है. ठीक है, अब ये लड़की का टेक्स्ट था उस बीच में, रोमांस हो गया, तो उसके नीचे है बाद में कि आर यू ओके डूइंग इट विद योर वाइफ. अब ये वाला
क्या टेक्स्ट है उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देती हूँ। इस बीच में जब हम बात कर रहे थे कोलैबोरेशन की, रील बनाने की, तो वो क्या रील ऐसा था, मतलब फनी चीटिंग प्रैंक टाइप था। उसने ये पूछा कि तुम्हें मतलब ठीक लगेगा, तुम्हारी वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा अगर हम कंटेंट बनाएंगे तो, बट शी डिडंट नो कि मैं वहीं पे हूँ और मेरे सामने ये बातें हो रही है कोलैबोरेशन की, कंटेंट की, तो मतलब क्यों मुझे प्रॉब्लम होगी रील बनाने से। आप लोग को रील भी लगा दूंगी, आप देखना, वो फॉरेनर का है कॉन्सेप्ट थोड़ा, तो हमने सोचा थोड़ा इंडियन वे में हम लोग उसको क्रिएट करते। इट वाज लाइक वेरी कॉमेडी स्टाइल का। उसने बोला कि मैं मतलब मुझे नहीं बनाना ऐसे टाइप का रील, तो हमने उनने इसलिए इधर लिखा, इतना सोचते हो आप, मतलब कंटेंट क्रिएटर हो तो आप इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा, मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस भी तो फनी वीडियोस बनाते हैं, मतलब इट्स जस्ट अ रील। उन्होंने ये लिखा ठीक। अभी भूमि का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो क्लेम करती कि जब राहुल मैसेजेस कर रहा था तब वो उसके साथ ही थी। उनके अकॉर्डिंग वो लोग सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए कशिश को अप्रोच कर रहे थे। अब भूमि का साइड ऑफ स्टोरी ये है कि कशिश ने स्क्रीनशॉट्स को मैनिपुलेट किया है। उनका कहना है कि कशिश ने अपने रिप्लाईज अनसेंड कर दिए और सिर्फ वही मैसेजेस दिखाए जहां राहुल गलत लग रहा है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। भूमि कहती है कि राहुल का ये कार में मिलते हैं वाला मैसेज एक्चुअली उस लड़की के किसी पहले मैसेज का रिस्पॉन्स था, मतलब उससे पहले कशिश ने कुछ बोला होगा। लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को यह आर्ग्यूमेंट काफी वेग और लाफेबल लगा। अभी वो चैट्स इंटरनेट पे है, अगर आप वो चैट्स देखोगे तो लोगों का मानना ये है कॉन्वर्सेशन की ओवरऑल टोन से ही इंटेंशन समझ में आ रहा है। अभी भूमि का कहना है कि राहुल का ये मैसेज कार में मिलेंगे हम दोनों अकेले रहेंगे, ये एक्चुअली कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है। मतलब ये लड़की ने, कशिश ने पहले कुछ बोला, वो मैसेज को अनसेंड किया और राहुल उसको पूछ रहा है कि क्या कार में मिलेंगे हम दोनों अकेले रहेंगे, वो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, कॉन्वर्सेशन में कहीं भी क्वेश्चन का कोई एंगल नजर नहीं आ रहा है और अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर डालता है। तो इसी वजह से ऑडियंस भूमि के एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं हुई है। उन्हें बस ये लग रहा है कि वो ऑडियंस को गैसलाइट करने की कोशिश कर रही है। भूमि का दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि वो लोग एक रील प्लान कर रहे थे जिसमें चीटिंग प्रैंक टाइप कॉन्सेप्ट होना था, उसी वजह से वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी। उसके बाद सेकंड पार्ट में भूमि कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाती है। उन रिकॉर्डिंग्स में कशिश एक कंसर्न्ड वुमन की तरह भूमि को बता रही होती है कि आपके हस्बैंड ने मुझे टेक्स्ट किया, पहले मुझे लगा कि वर्क रिलेटेड होगा लेकिन बाद में मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद आप इतना आपको मजा आना तब बोल देना। देखो मेरे पास कोई ऐसा है नहीं, मैं आपको खुद भी रीच आउट करने का ट्राई कर रही हूँ, आप मैसेजेस भी आप पहले देख लेना, ठीक है? ये रील तो मैंने अभी बनाई है बाद में। मैं चाह रही थी कि ये चीजें घर में सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि कैसे ये चीजें बहुत बैकलैश आती है। इन्होंने मेरे को आगे से फॉलो किया, इन्होंने मुझे आगे से मैसेज किया, क्योंकि हाय हेलो तो मैंने नॉर्मली कॉन्वर्सेशन कैरी की, मैंने कोई गलत इंटेंशन नहीं लिया। ये मेरे को वही कहते हैं कि अपन मिल सकते हैं और मुझे लगा कि ठीक है, तो कंटेंट से रिलेटेड बात होगी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करा। क्या बोला इन्होंने, कंटेंट से रिलेटेड बात थी, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं समझा, जो कि एक्चुअल में बात हो रही थी। मैसेज को मुझे ये चीज बताना एंड गोल नहीं है, आपको पर्सनली इसको चीजों को खत्म करना एंड गोल नहीं है। आपका ये गोल है कि ओके हाँ ये लड़की है, ओहो इसका हस्बैंड इज गोइंग दिस, इस लड़की की इज्जत उछले, ये आपका एंड गोल है। सुना आप लोगों ने, शी सेड। ये था कशिश का टोन। ऑडियंस को यही समझ में आया कि कशिश ये बोलने की कोशिश कर रही है, वो भूमि को अलर्ट कर रही है कि आपके हस्बैंड पीठ पीछे क्या कर रहे हैं आपके। लेकिन भूमि उस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कहती है कि देखो ये खुद ही बोल रही है कि वर्क रिलेटेड था जो भी था। मतलब यहाँ पे ये लोग क्लियरली फंबल कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मासूम ऑडियंस को ये लोग। और दूसरी रिकॉर्डिंग है भूमि की, जिसमें भूमि कह रही है तो आपका मतलब एंड गोल यही था कि आप सोशल मीडिया पे ले जाना चाहती थी, अगर आप चाहती तो मुझे पर्सनली बताती, लेकिन आप सीधा सोशल मीडिया पे चले गई ताकि ड्रामा स्टार्ट हो, मेरी इज्जत उछले। अब यहाँ से कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे कशिश एक्सपोज हो कि हाँ वो क्लाउड के लिए कर रही है। यहाँ पे भूमि कह रही है कि तुमने क्लाउड के लिए ये किया। यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग काम के लिए मिलने वाले थे, वर्क रिलेटेड मिलने वाले थे, काम करने वाले थे, प्रैंक वीडियो बनाने वाले थे, ऐसा किधर भी कहीं कोई कॉन्वर्सेशन में नहीं है। जब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको ऐसे ज्यादा लगेगा कि भूमि इस बात से अपसेट है कि ये मैटर पब्लिक हो गया। वो बात से अपसेट नहीं है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, लेकिन ये ऑडियंस को बात पता चल गई, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है, ये चीज से वो अपसेट है। ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली वो नहीं प्रूव कर रहा है जो भूमि चाहती है लोग समझे, ये वही चीज प्रूव कर रहा है जो कशिश बोल रही है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। कशिश ने एड्रेस किया अपनी स्टोरीज पे कि नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है और उसके पास ऐसे ऐसे प्रूफ्स है जिससे वो सारी बात वहीं पे खत्म कर सकती है। कशिश ने स्टोरीज पर और भी स्क्रीनशॉट प्रूफ के नाम पर शेयर की है, जो मैं यहाँ पे कोट करती हूँ। पहले तो ये स्क्रीनशॉट है जहाँ पे वो कह रहा है स्नैप कार में मिलेंगे हम दोनों अकेले रहेंगे, रोमांस हो गया तो।
देन कशिश रिप्लाइज, आर यू ओके डूइंग इट विथ योर वाइफ। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट पे राहुल का मैसेज है, आपको प्रॉब्लम है, लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल, शेयर योर नंबर इफ यू आर ओके विद दैट। जिस पे कशिश अभी भी उसे याद दिला रही है कि वाइफ है आपकी, आई मीन इट वुड बी चीटिंग डूइंग दिस, इजंट इट। वो याद दिला रही कि आपकी वाइफ है और ये चीटिंग होती है। यहाँ पे कशिश की स्टोरी होती है, मैरिड मैन अप्रोच मी टू डिसअपियरिंग मैसेजेस विद रोमांटिक इंटेंशंस आफ्टर वन ऑफ माई Q&A ट्रायल वीडियोस क्रॉस्ड 1 million views. Instead of taking accountability, there is now an attempt to twist the narrative. I have documented what happened and I'll be sharing a video this evening with the evidence I can legally share. Stay tuned. And to anyone thinking of threatening me with legal action, you are free to do so. I am prepared to present my side with the records I have. There are additional screenshots and receipts, so please don't assume the story can be rewritten or an audience manipulated. The purpose of this isn't drama, it's transparency. See you this evening. अब यहाँ पे सीरीज ऑफ स्क्रीनशॉट्स शेयर किया गया है कशिश से, जहाँ पे लड़कियां रीच आउट कर रही है कि राहुल जहाँ उन्हें भी टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं। एक स्क्रीनशॉट है जो मैं यहाँ पे कोट करूंगी। राहुल का मैसेज है, जस्ट थॉट टू मीट यू बट यू डिडंट रिप्लाई सो अनफॉलोड यू। जहाँ पे लड़की रिप्लाई करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वुड आई मीट यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड यू आर आस्किंग रैंडम गर्ल्स टू मीट यू, दैट्स रिडिक्युलस. I feel sorry for your girlfriend the way your content is all about couple. Yet you have the audacity to message other girls and expect them to meet you, lol. एक और स्क्रीनशॉट शेयर होता है, he was asking me to hang out but not at a cafe or a public place. He wanted us to meet somewhere else, even near a hotel. That made me really uncomfortable, so I didn't feel like talking to him anymore. Anyway, that's what happened. एक लड़की लिखती है कि he asked the same thing to me but snap पे। एक मैसेज इस पे ये होता है कि मेरी आईडी से BKN ने कुछ बोला नहीं, इसकी वाइफ ने मेरी स्टोरी और मैंने जो आपको टैग करके रील पोस्ट की थी उन दोनों की जल गई है। सो मेरी रील को देख के मुझे मेरी कजिन ने कॉल करके कहा कि इसकी बीवी खुद चीट करती है इस पे, प्लस उस राहुल ने मेरी कजिन को न्यूड्स तक भेजे थे। अब यहाँ पे लड़कियां आ रही है बाहर और कह रही है कि इसने हमें भी अप्रोच किया, हमें स्नैप्स करता है, हमें न्यूड्स भेजता है। एक और लड़की आती है और वो कहती है, द पोस्ट यू हैव शेयर्ड अबाउट दैट मैरिड गाय, he is on Hinge as well. He is still dating girls. We matched. I was sure that this is an influencer because I have seen their content but wasn't sure about his name. He asked me to go on dates few times. I ignored him. He is a cheater. इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमें भी मैसेज कर चुका है। So I will share the screenshots here. आप खुद से देख सकते हो। ये वायरल क्लिप के बाद सीन कुछ ऐसा है कि लड़कियों ने कशिश को सपोर्ट दिया है और अपनी साइड ऑफ स्टोरीज भी भेज रहे हैं कि कैसे राहुल ने उनके साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की है और कैसे सिमिलर बिहेवियर वो करता आ रहा है बहुत टाइम से। मतलब लगभग कशिश ने अपनी स्टोरीज पे 10 लड़कियों की स्टोरीज शेयर की है, कमेंट्स शेयर किए हैं और इतना ही नहीं और भी सारे लोग उसे DM किए जा रहे हैं। वो और भी पोस्ट करने वाली है और एक्सपोज करने वाली है। अगर इन एलिगेशंस में सच्चाई है तो ऑनेस्टली ये काफी कंसर्निंग है। एक तरफ आपका पूरा ब्रांड लव, लॉयल्टी और परफेक्ट हस्बैंड इमेज पर बना हुआ है, दूसरी तरफ अगर ऐसे एलिगेशंस रिपीटेडली मल्टीपल वुमेन की तरफ से सामने आने लगे तो नेचुरली लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अब पर्सनली एक चीज बहुत ही वियर्ड लगती है ये पूरी चीज में, वो है भूमि का रिएक्शन। क्योंकि नॉर्मली जब ऐसे एलिगेशंस आते हैं तो लोग कम से कम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन या क्लैरिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही मिनट से फुल डिफेंस मोड देखने को मिला। एक नॉर्मल रिएक्शन होता है शॉक्ड का। इंसान ऐसी कोई चीज एक्सपोज होती है तो 2-3 दिन चुप हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता, शॉक में चले जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वीडियो वायरल हुई भूमि ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो तो हम नहीं जानते। हो सकता है कि भूमि जेन्युइनली अपने हस्बैंड पर पूरा ट्रस्ट करती हो सकता है उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो पब्लिक के पास नहीं है, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि उन्हें लगता हो कि एलिगेशंस फॉल्स है। हो सकता है कि उसको मैनिपुलेट किया जाता होगा, वो प्यार में अंधी होगी। लेकिन यहाँ पे एक और भी एंगल है जो लोग डिस्कस करते हैं और वो है उनका ब्रांड वैल्यू। इनका पूरा करियर कपल कंटेंट पर बिल्ड हुआ है, लव, लॉयल्टी और परफेक्ट मैरिज, यही इनकी ब्रांड आइडेंटिटी है। अगर इसी इमेज पर क्वेश्चंस उठने लगे तो सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, ब्रांड डील्स, ऑडियंस ट्रस्ट और पूरा कंटेंट इकोसिस्टम पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसी वजह से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये डैमेज कंट्रोल है या भूमि जेन्युइनली बिलीव करती है कि राहुल इनोसेंट है, या फिर दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती है। फिलहाल सोशल मीडिया पे तो अभी तक सिर्फ एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस और एक्सप्लेनेशंस चल रहे हैं, इसीलिए फाइनल कंक्लूजन तभी निकलेगा जब सारे फैक्ट्स सामने आएंगे। लेकिन एक बात जरूरी है, जितना डिस्कशन ओरिजिनल एलिगेशंस पर हुआ उतना ही डिस्कशन भूमि के रिएक्शन पर भी हो रहा है, और शायद इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी और बड़ी हो रही है। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।